हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो अपडेटेड सिलेबस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। भाई कई सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि अपडेटेड सिलेबस में क्या पुराने वाले सिलेबस से हटा दिया है, नए वाले सिलेबस में क्या ऐड हो गया है, सारी चीज़ों को देखेंगे भाई। तो एक बार देख लीजिए, ये है आपका कंप्यूटर साइंस का अपडेटेड सिलेबस, जिसको मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया है। तो जिसको है देखना पीडीएफ, वो टेलीग्राम पे जाके देख सकता है। सबसे पहला है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसको अपन बेसिक कंप्यूटर भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर सिस्टम के नाम से आपको ये मिल जाएगा। तो एक तरीके से इसको आप कंप्यूटर फंडामेंटल बोलो, बेसिक कंप्यूटर बोलो। इसमें कंप्यूटर के हिस्ट्री, जनरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, एएलयू, सीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। मेमोरी की अगर बात करूँ तो यूनिट ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी, क्लासिक हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल, और जो है और आपका तीनों तरीके की लैंग्वेज आ गई आपकी, मशीन आ गई, हाई लेवल आ गई, और असेंबली भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, करेक्टरिस्टिक्स हो गया, और माइक्रो प्रोसेसर हो गया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एनकोडिंग स्कीम्स और नंबर सिस्टम हो गया, एस्काई, यूनिकोड और नंबर सिस्टम और कन्वर्जन, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो बिल्कुल आपका बेसिक कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसको अपन कंप्यूटर सिस्टम में बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, बेसिक नीड, फंक्शंस, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, है ना, प्लेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, एमएस विंडो, डेस्कटॉप जो है, टास्क बार, आइकन जो है, पीसी, रिसाइकल बिन, जो बेसिक चीजें होती हैं, ये भी आपका एक तरीके से आप बेसिक कंप्यूटर का पार्ट बोल सकते हो। फाइल एक्सप्लोरर, एज ब्राउजर, कट कॉपी पेस्ट, थीम एंड बैकग्राउंड, तो ये सारा पार्ट आ जाएगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एमएस विंडो। इसके बाद मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा मार्क्स का वेटेज रहता है। इसके बाद है आपका एमएस जो है आपका वर्ड प्रोसेसर, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, यानी कि ये तीनों टॉपिक आपके कवर होते हैं एमएस ऑफिस के अंदर, जिसको हम एमएस ऑफिस बोलते थे। और ये वाला जो एमएस ऑफिस है, ये आपका जब से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं 2014 से 2022 तक, ये आपका एग्जाम में वेटेज लेता है 10 से 12 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आप सोच ही सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगेन जो हमने ऊपर कंप्यूटर फंडामेंटल देखा, वो भी आपका 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो यहाँ तक आप बोल सकते हो कि 20 मार्क्स आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम एडिशनल में पढ़ते आ रहे थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आपके 2 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गया, समटाइम 1 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता था। तो यहाँ पे आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसडीएलसी और टेस्टिंग, ज्यादातर पार्ट ये आपका एसडीएलसी और जो है टेस्टिंग से है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस करना, डिजाइन, कोडिंग, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, एल्गोरिथम, है ना, और आपका जो है डिजाइन, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम का सिलेक्शन, सीक्वेंस एंड रिकरेंस। मेजर जो है आपका एसडीएलसी की स्टेजेस हो गई, और उसके साथ ही भाई आपका यहाँ पे टेस्टिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से, एसडीएलसी में से क्वेश्चन आ गया और टेस्टिंग में से क्वेश्चन आ गया, और डिजाइन आपका कोहेजन और कपलिंग में से क्वेश्चन आ गया। तो यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हम कवर करेंगे। इसके बाद आता है आपका पाइथन, जो कि नया पार्ट आपका ऐड हुआ है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा आप बोल सकते हो कि भाई ये सारा आपका पुराना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो भाई आपका पाइथन। पाइथन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बेसिक पाइथन है। सभी को अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना भाई, जो आपके दिल्ली में पढ़ाई जाती है, सुनीता अरोड़ा या नॉर्मल एनसीईआरटी, उसमें से पाइथन के पीछे के सारे क्वेश्चंस कर लेना। 11th क्लास की एनसीईआरटी मैंने भी आप लोगों को करवा रखी है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फीचर्स ऑफ पाइथन, वर्किंग विद पाइथन इंटरप्रेटर, इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट मोड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, कांस्टेंट वेरिएबल, टाइप्स। तो ये तरीके आपका बेसिक तरीके से बिल्कुल बेसिक पाइथन है, बिल्कुल जीरो से लेके, जिसमें आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, है ना, और आपका स्ट्रिंग्स हो गए, लिस्ट ऑपरेशंस हो गए, टपल हो गया, डिक्शनरी, है ना। तो ये जो यहाँ तक जो पार्ट आता है, ये आपका पाइथन का पार्ट आता है। इसके बाद आता है आपका इमर्जिंग ट्रेंड एंड सोशल एथिक्स। 2 चैप्टर हैं ये आपके, जो कि आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी में ही आते हैं। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे तो आपके ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। एमर्जिंग ट्रेंड में आपका मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, बिग डेटा, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेब ऑफ थिंग्स, सेंसर, स्मार्ट सिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये सारा आपका इमर्जिंग ट्रेंड में आता है। और ये वाला पार्ट आता है आपका सोशल एथिक्स में, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फुटप्रिंट, तो ये सारा आपका सोशल एथिक्स में आ जाएगा। सोशल एथिक्स
सोशल इम्पैक्ट्स, ठीक है। इसके बाद आपका वेब डिजाइनिंग यूजिंग HTML। HTML से भी आपके एग्जाम में जो है 5 क्वेश्चन आते रहे हैं, तो HTML भी आपका 4 से 5 नंबर का वेटेज रखेगा। आपका हम पाइथन में से बोल सकते हैं मे बी जो है 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रखे, तो पाइथन भी आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप ये जो आपका इमर्जिंग ट्रेंड और डिजिटल वाला पार्ट है, सोशल एथिक्स वाला, इसमें से आप बोल सकते हो कि 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर जो है आपको कम भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका डेटाबेस और एसक्यूएल, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा डेटाबेस और एसक्यूएल में से आपको 10 से 12 नंबर का वेटेज देखने को मिलता है, और अब की बार भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि एमएस एक्सेस, एसक्यूएल डेटाबेस और आपका नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल फॉर्म्स, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये पूरा एसक्यूएल वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ तक आपका जो है ये वाला एसक्यूएल जो है डीबीएमएस और एसक्यूएल आता है। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि डेटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है, और ये वाला पार्ट आपका आता है डीबीएमएस, एसक्यूएल और कम्युनिकेशन वाला 12th क्लास के एनसीईआरटी में से। उसको आप वहां से कवर कर सकते हो, पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चंस कर लेना। 11th 12th एनसीईआरटी के मैंने कंप्लीट आपको दे रहा हूँ, जो है क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं। 3 क्लास 11th की हैं और 2 क्लास 12th की हैं, टोटल 5 क्लास में पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है, तो एक बार जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। इसके बाद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड जो है वायर्ड और वायरलेस, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। फिर आपका ये पूरा इंटरनेट आ जाएगा, बेसिक जो है इंटरनेट क्या है, जो है वेब सर्वर्स, वेब पोर्टल, वेबसाइट क्या होती है, सर्च इंजन क्या है, यूआरएल प्रोटोकॉल हो गए आपके, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्यूटर नेटवर्क खत्म होता है, और उसके बाद आपका स्टार्ट होता है यहाँ से C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर। C++ में उप्स के कंसेप्ट आ गए, क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी आ गई, डेटा टाइप्स हो गए, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, ये सब हो गया आपका, ठीक है। फिर एरे आपका 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ये आपका C++ की फॉर्मेट में आ जाएगा। एरे ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, क्लासेस, ऑब्जेक्ट हो गई, डेटा मेंबर, फंक्शंस है ना, प्राइवेट, पब्लिक, फंक्शन डिफाइन इनसाइड आउटसाइड द क्लास, तो ये सारा पार्ट हो जाएगा। फिर एरे यूज्ड इन क्लास, फ्रेंड फंक्शन, कंस्ट्रक्टर और डीकंस्ट्रक्टर, तो ये सारा पार्ट आपका जो है C++ का है। उसके साथ ही जो है आपका यहाँ पे आता है इनहेरिटेंस, जिसमें आपका बेस क्लास, ड्राइव क्लास क्या होती है, विजिबिलिटी ऑफ मोड, जिसमें आपका पब्लिक, प्राइवेट और आपका जो है प्रोटेक्टेड आ जाएगा। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गए। फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर, पूरा डेटा स्ट्रक्चर आपका C++ के थ्रू, जिसमें आपको पढ़ना है स्टैक, लिंक लिस्ट और आपका क्यू, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। फिर लास्ट है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोगी। तो ये पूरा आपका सिलेबस यहाँ पे अपडेट हुआ है। अब यहाँ से आपका हटा क्या क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करना है, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पढ़ना है और टाइप्स देखनी है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ भाई आपको डेटा स्ट्रक्चर, जैसे आपका ट्री और ग्राफ वाला पार्ट था, आपका सॉर्टिंग वाला पार्ट था, वो यहाँ पे आपका जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते थे। उसके साथ ही आपका जो है, और यहाँ से क्या कम हुआ है भाई, जो हम पढ़ते थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ आपका जो है नंबर सिस्टम वाला पार्ट है, बाकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म कर दिया है। तो कुछ मेन चीजें जो हैं वो खत्म कर दी गई हैं, कुछ चीजों को ऐड किया है, कुछ चीजें आपकी हटा दी गई हैं। तो आप देख सकते हो, और ऐड हुआ है आपका पाइथन, इमर्जिंग ट्रेंड एंड सोशल एथिक्स, ठीक है। और बाकी ये वाली चीजें हटा दी गई हैं। इसमें आप और कुछ देख सकते हो, और आपका क्या है जो ऐसा हटा दिया गया है, आई थिंक और तो नहीं है इसमें। बाकी कंप्यूटर नेटवर्क भी, हाँ, जो मतलब बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा डीप में हमें नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर, तो बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क का भी आप बोल सकते हो एडवांस वाला पार्ट हटा दिया गया है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें हटा दी गई हैं। और बाकी का जो है डीबीएमएस में से भी हम बात करें तो कुछ बेसिक पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन और डायरेक्ट जो है उसके बारे में, बाकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें कुछ रिमूव हुई हैं, कुछ आपकी इंक्लूड हुई हैं। तो आई होप आपको जो है, जो बच्चों को बार बार मुझसे पूछ रहे थे अपडेटेड सिलेबस, तो ये आपका पूरा कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट कर दी गई है, वहां से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।